नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर बहुत तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 800 रुपए तक टूट चुका है। 51,000 के नीचे इंट्राडे में गोल्ड का भाव चला गया है। और आप सोचिए कि कल अक्षय तृतीया, उससे ठीक पहले गोल्ड की कीमतों में तेज गिरावट आई है। तो कंज्यूमर के लिए अच्छी बात है कि कल जो लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं उनके लिए गोल्ड और सस्ता हो गया है। और चांदी में भी आज दिन के कारोबार में करीब करीब 1500 रुपए तक की गिरावट देखी गई है। अजय केडिया हमारे साथ हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या अक्षय तृतीया से ठीक पहले गोल्ड और सिल्वर के दाम कुछ और कम होंगे सर? आज कुछ और गिरावट आप देख रहे हैं? नमस्कार मिथुन जी। डेफिनेटली अक्षय तृतीया के साथ साथ अगर हम देखें तो फेड की मीट भी है, जहां पे हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट 0.5 से बढ़ाने की कंफर्मेशन है, जिसके चलते हमने $100 की गिरावट पिछले महीने में सोने में देखी है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है डाउन साइड काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। मल्टीपल ऑफ टाइम 50-700, 50-800 का सपोर्ट लिया है, इंटरनेशनल में 1870 का सपोर्ट लिया है। तो बिल्कुल आज प्योरली इंट्राडे के तहत बेचा जा सकता है, बट 50-850 के करीब, मतलब यहाँ से 150 पॉइंट की और मैक्सिमम गिरावट मिल सकती है। बट अक्षय तृतीया को देखकर आगे देखते हुए मुझे लगता है फेड की मीट के बाद एक तेजी वापस बनेगी, बट आज के लिए मार्केट में थोड़ी सी गिरावट रह सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आज कुछ गिरावट और रह सकती है। गोल्ड में 50,850 के टारगेट के लिए आपने बाइंग की राय दी है, सेलिंग की राय दी है 51,200 पे, 51,450 के टारगेट के लिए। अच्छा, आज अजय जी कच्चा तेल भी बहुत लुढ़का हुआ है, क्रूड पर आपका व्यू? देखिए, कच्चे तेल में हमने देखा जिस ढंग से चाइना में जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े थे वो एक कंसर्न है। साथ में पिछले हफ्ते एक जंप जरूर आया था कि रशिया के आउटपुट में और कमी आ सकती है। बट मुझे लगता है एक ब्रॉडर रेंज है। अगर आप पिछले 15-20 दिनों के ट्रेड सेटअप देखें तो 8200 के ऊपर एमसीएक्स पे क्रूड जा नहीं पा रहा है, ना ही 7500 के नीचे जा पा रहा है। तो इसी दायरे में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। उसको देखते हुए 7900 पे हमें बेचना है। 7650 तक का मैक्सिमम डाउनसाइड देखने मिल जाएगा। संक्षेप में अजय जी, कॉपर, कैस्टर और कॉटन सीड ऑयल केक, इन तीनों कमोडिटी पर आज की ट्रेडिंग कॉल। सबसे पहले कॉपर की बात करें तो यहाँ पे हमारी उम्मीद नहीं थी कि प्राइसेस में इतना बड़ा फॉल होगा, बट जिस ढंग से नंबर ऑफ केसेस चाइना में बढ़े हैं और 800 का जो लेवल है वो ब्रिज कर चुका है, उसको देखते हुए हमें लगता है टेम्पररी और फॉल आ सकता है जो 760 तक का लेवल कॉपर में दिखा दे। वहीं कैस्टर में हमने शुक्रवार के सेशन में करीबन 7,500 तक का भी लेवल देखा। अब थोड़ी बहुत पुल बैक आई है। इस पुल बैक पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिखाई देती है, जो कहीं ना कहीं 7,250 के करीब लिया जा सकता है 7,380 के लिए। एंड अंत में कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 2800 का करंट लेवल है। बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा रिलीफ रैली मिल सकती है। हाजिर मार्केट स्पॉट में अभी भी बहाव तेज बने हुए हैं थोड़े बहुत फ्यूचर के मुकाबले। उसको देखते हुए 2860 के लिए लेके चलना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बन सकता है। लेकिन गोल्ड के लिए आज एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि आज एमसीएक्स में 3 डोमेस्टिक रिफाइनर्स को इम्पैनल किया है, मतलब शामिल किया है गोल्ड डिलीवरी के लिए। इसमें कुंदन केयर, ऑगमोंट और एमडी ओवरसीज शामिल है। इससे क्या फायदा होगा ये बताने के लिए हमारे साथ शिवांशु मेहता, एमसीएक्स के बुलियन हेड, इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो 3 डोमेस्टिक रिफाइनर्स को आपने इम्पैनल किया है, क्या मतलब है इसका सर? एक कंज्यूमर होने के नाते, एक गोल्ड से दिलचस्पी रखने के नाते, एक व्यूअर के लिए क्या है इसमें, क्या खास है? धन्यवाद संजय जी। जैसा आपने सही फरमाया, बेसिकली आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत हमने पिछले साल मार्च में एमसीएक्स के गुड डिलीवरी नॉर्म्स निकाले थे डोमेस्टिक रिफाइनर्स के लिए। उससे पहले एलबीएमए के जो अप्रूव्ड रिफाइनर्स है उनकी डिलीवरी यहाँ पे देखी जाती थी। तो वो ऐड करने से बेसिकली जो डोमेस्टिक क्वालिटी रिफाइनर्स हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट ऑडिट्स और प्रोसेसेस को पार करके जो उभर के आए हैं, उन सब चीज़ों को पार करके, उनमें से 2 तो पिछले साल हो गए थे। आज उस पर इजाफा हुआ है और तीसरे रिफाइनर को जोड़ा गया है जिसने पूरी अपनी ऑडिट प्रोसेस कंप्लीट कर ली है। और इस 1 साल के दौरान 1011 किलोग्राम डोमेस्टिक गोल्ड की डिलीवरी इसी नॉर्म्स के तहत हमारे यहाँ पे देखी गई है फ्यूचर्स में। इससे क्या होगा, जो आपका सवाल है मित्र जी, देखिए, जो इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस है लंबे समय में वो कम होगी। रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने से जो डोमेस्टिक गोल्ड पड़ा है, डॉर्मेंट रहता है, वो सिस्टम्स में आएगा, तो ज्वेलर्स को मिलेगा, जीएमएस की जो विजन जिसे कहा जाता है। और इन सब चीज़ों के चलते जो स्पॉट और फ्यूचर्स की इंटीग्रेशन है, बिकॉज ये डिलीवरी ओरिएंटेड सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं हमारे, गोल्ड मिनी में हमने लागू किया है, तो स्पॉट और फ्यूचर्स की इंटीग्रेशन में भी बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिलता नजर आएगा। हैं इसके जो आपने गिनाए, जो आपने बताया, बहुत शुक्रिया शिवांशु जी आपका डिटेल में इसका मतलब समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रुक करते हैं एक और खबर का। खबर यह है कि सरकार ने 5.5 लाख टन
जीएम सोयाबीन इंपोर्ट को मंजूरी दी है। आधिकारिक नोटिफिकेशन जल्द ही इसको लेकर जारी हो सकता है। इंडस्ट्री लगातार इसकी डिमांड कर रही थी। आपको याद होगा पिछले साल करीब 12 लाख टन इंपोर्ट की मंजूरी मिली थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से पूरा इंपोर्ट नहीं हो पाया था। उसमें से बचा हुआ हिस्सा था, उसके लिए डिमांड की जा रही थी, जिसकी मंजूरी मिल गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव है, जो कि चेयरमैन है CLFMA के। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग डिमांड कर रहे थे कि ये मंजूरी मिलनी चाहिए, लेकिन सोपा का कहना है कि ये मंजूरी मिलने से किसानों को नुकसान होगा। तो मृत्युंजय जी, धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए। इनफैक्ट ये सरकार का एक बहुत सकारात्मक लिया गया फैसला है, जिसको बैलेंस किया गया है दोनों, मतलब हमारे ख्याल से हमारे सोयाबीन फार्मर्स के लिए भी और पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए भी। अगर आप आज देखें, MSP प्राइस सोयाबीन मिल की 39 रुपये 50 पैसे है और मार्केट का प्राइस आज 68 और 70 रुपीज है। ऑलमोस्ट 80 से 90% ज्यादा है। और अगर इसमें सोयाबीन की कीमत थोड़ी सी कम आती है, जिससे पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी अगर फायदा है, तो हमारे ख्याल से दोनों इंडस्ट्री चलती रहेगी। अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री अगर कम होती है तो उससे सोयाबीन फार्मर्स की भी उसमें हानि है, उनका भी उनकी जो प्रोडक्ट और उनके जो ये है उनका सही उचित दाम नहीं मिलेगा, कंजम्पशन कम होगा। तो हमारे ख्याल से ये एक बैलेंसिंग एक्ट है सरकार का। और मैं तो इसमें बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री को, हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्ट्री पुरुषोत्तम रूपाला जी और डॉक्टर संजीव बलियान साहब का, जिन्होंने इसको बड़े सीरियसली तरीके से। एक बात नीरज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सितंबर, मेरे ख्याल से सितंबर 2022 तक की टाइमिंग दी गई है आप लोगों को इंपोर्ट करने के लिए। तब तक 5.5 लाख टन का इंपोर्ट कर लेंगे आप लोग? हमारे ख्याल से ऑलरेडी बुकिंग सारी हो चुकी हैं। इंडस्ट्री के बहुत सारे इंपोर्टर्स और बहुत सारे बड़े प्लेयर्स इन्होंने अपनी बुकिंग तैयार कर ली है। अगले 2 दिनों के अंदर हमको DGFT से ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और उसके बाद इमीडिएटली हमारे ख्याल से इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और एक्सपोर्टर कंट्रीज भी तैयार हैं सब कुछ देने के लिए। तो सोयाबीन की कीमतों पर कोई असर नहीं होगा इसका? सोयाबीन के दाम कम नहीं होंगे इससे, आप ये कह रहे हैं? सोयाबीन का दाम कम नहीं होगा। ऑलरेडी अभी भी देखें आप तो सोयाबीन का दाम ऑलमोस्ट 30 to 35% ऊपर है इसके नॉर्मल प्राइस से। तो इसमें तो मैं समझता हूँ ये विन विन सिचुएशन है, दोनों का फायदा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री भी जिंदा रहेगी और हमारे सोयाबीन फार्मर्स भी जिंदा रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका। अजय केडिया जी आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज का मार्केट कैसा है। और नीरज जी आपका बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि मिल इंपोर्ट से क्या फायदा होने वाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।